फिल्मी किस्सा से लाऊं। यहाँ पर हर्षित के लिए मैसेज शुरू हो गए हैं। हर्षित कोई बात नहीं, हर्षित कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच है, संभाल लो जरा इस लड़के को। ओके थैंक यू सो मच। चलिए साहब, आज का जो फिल्मी किस्सा है वो कहते हैं ना कि अगर आप वादे के पक्के हैं तो ये जिंदगी आपकी है, क्योंकि आपको आगे अपनी जिंदगी को लेकर चलना है और जिंदगी में क्या कमाते हो आप, ये इस बात से आपको पता चलता है। पैसा साहब आने जाने वाली चीज है, लेकिन संबंध जो हैं वो बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। जिंदगी भर जो काम आएंगे ना साहब, वो संबंध ही है, ऐसा लगता रहता है। दूसरी बात, आपके वादे जो हैं वो आपको कहां लेकर जाएं, क्या करें, उसके लिए ये आपको समझना बहुत जरूरी होता है साहब। बात कर रहा हूं साहब मैं आपसे, यश जौहर साहब फिल्म बना रहे थे मुकद्दर का फैसला। ये मैं बात कर रहा हूं आपसे 1987 की फिल्म बना रहे थे वो, मुकद्दर का फैसला फिल्म बना रहे थे। प्राण साहब के पास गए, प्राण साहब मैं इसे फिल्म बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस फिल्म का हिस्सा बने, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए जो आपकी फीस है वो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, तो जितना बन सकता है मैं वही आपको। ओके जी, थैंक यू सो मच, उन्होंने ऐसे बोला। प्राण साहब ने कहा एक काम कीजिए, प्राण साहब बड़ा दरिया दिल इंसान साहब, उन्होंने कहा एक काम करो यार साहब, आप फिल्म तो शुरू करो, पैसे देते रहना बाद में। ठीक है साहब, बात बोली ऐसी बात होगी साहब। फिल्म बनी, शूटिंग तैयार हो गई, फिल्म आई और ऑन द मूव धड़ाक नीचे सुपर फ्लॉप साहब, फिल्म सुपर फ्लॉप फिल्म हुई। कोई बात नहीं साहब, आज सुपर फ्लॉप हो गई तो जाने दिया जाए साहब, क्या करें उसके बाद। फिर उसके बाद पैसे की बात आ रही थी, कैसे करें, सुपर फ्लॉप हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई अग्निपथ। अग्निपथ फिल्म बनाई, उन्होंने सोचा अमिताभ बच्चन साहब फिल्म के अंदर हैं, अपने आप में हिट हो जाएगी, अमिताभ बच्चन साहब बड़ा नाम है। फिल्म बनाई अग्निपथ, लेकिन अग्निपथ भी फ्लॉप, सुपर, वो भी साहब नीचे गई। अब क्या करें साहब, टेंशन है, वो फिल्म भी नहीं चली। अग्निपथ जैसे तैसे वो करके आगे ले, वो हिट जाएगी, नहीं हुई, सारे कर्ज उतार दूंगा, उन्होंने ये भी सोचा, लेकिन वे वो भी नहीं उतार पाए। फिर भाग्य, लेकिन उस समय तो कुछ और ही कह रहा था साहब, भाग्य को मंजूर था ही नहीं कि आपकी फिल्म कुछ हिट हो जाए। फिर 1993 में उन्होंने फिल्म बनाई संजय दत्त और श्रीदेवी को लेकर, गुमनाम। सोचा साहब श्रीवती जी, जो श्रीदेवी जी हैं, उनका अच्छा वो चल रहा है, नाम है, हिट हो जाएगी फिल्म। लेकिन साहब ना तो संजय दत्त साहब उस फिल्म को बचा पाए, ना श्रीदेवी जी उस फिल्म को बचा पाई, और वो फिल्म भी चारों खाने चित्त साहब, सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म हुई, वो भी गई साहब। उस फिल्म को जाने के बाद उन्होंने फिर से 1998 में फिर कोशिश करी, एक फिल्म बनाई शाहरुख खान को लेकर और जूही चावला को लेकर। कौन सी? डुप्लीकेट। जिस तरह से नाम था साहब डुप्लीकेट, वो काम भी डुप्लीकेट वाला करके चली गई, वो भी नीचे साहब। अब इतनी फिल्में एकदम से जो नीचे 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 जाते जाते उन्होंने सोचा अब ये कुछ हो जाए, लेकिन साहब जो उसको मंजूर है ना, उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। वो भी सुपर डुपर हिट, मतलब तो क्या जाएगी, फ्लॉप, इतनी बिल्कुल नीचे फिल्म आ गई। अब कर्जा जो था साहब बढ़ता जा रहा था, क्या करें। 1998 में ही, उसी साल, उनके बेटे, जो कहते हैं ना जब डायरेक्टर का भी डेब्यू होता है, तो करण जौहर साहब फिल्म बनाई उन्होंने, कुछ कुछ होता है साहब। फिल्म बनी, शाहरुख खान जी के ऊपर फिर से उन्होंने एक दाव लगाया और लगा, रानी मुखर्जी को लिया, काजोल को लिया। फिल्म आई और फिल्म एकदम से ऐसे पलट गई, एकदम से साहब झोली के अंदर अवार्ड, चर्चा पे चर्चा, यहां चर्चा वहां चर्चा। कुल मिलाकर कुछ कुछ होता है फिल्म को 26 अवार्ड मिले साहब, सभी मिला मिलकर। बहुत अच्छी कमाई करी। जितना कर्जा था वो सारा का सारा कर्जा यश जौहर साहब ने उतार दिया साहब। लेकिन अब पिक्चर यही खत्म नहीं होती, अब आगे की दास्तां इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे? जब फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, सब कुछ हो गया, यश जौहर साहब
एक अच्छा सा अमाउंट, जो मतलब अमाउंट था वो लिया, लिफाफे में रखा, प्राण साहब के घर गए। प्राण साहब के घर गए और उन्होंने वो ऐसे सम्मान के साथ उनको दिया, धन्यवाद व्यक्त किया, आभार जताया और कहा साहब ये आपके पैसे हैं। आप यकीन करेंगे इन 11 सालों में प्राण साहब ने एक बार भी पैसे के लिए तगाजा नहीं किया। ऐसे थे प्राण साहब। और मैंने कहा ना, अगर आप वादे के पक्के हैं तो ये दुनिया आपकी है साहब। फिर 1 साल क्या, 2 साल क्या, 3 साल क्या, यश जौहर साहब ने वो करके दिखाया। 11 साल बाद पैसे लेकर उनके घर गए और उनको दिया। इसीलिए कहते हैं साहब, पैसा आने जाने वाली चीज है साहब, ये यहीं रह जाएगा। जो दिल में उतर गया ना एक बार यहां से, वो फिर नहीं बस पाएगा साहब। दिल में जगह बनाना बहुत जरूरी है। नजर से जो उतर गया, खत्म, फिर कुछ नहीं बचता। लेकिन जब इतना सुपर डुपर हिट हुआ तो फिर वो गाना तो सुन लेते हैं, फिल्म का एक छोटा सा पीस। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तो फिर